नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी टूरिज्म में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मैप ऑफ इंडिया। क्या मैप ऑफ इंडिया है? मैप ऑफ इंडिया, भारत का मानचित्र, जिसमें हमारे 3 क्लास हो चुकी है। हमारा चौथा क्लास है। कौन सा? आज क्लास चौथा है, जिसमें हम आज हरियाणा को कवर करने वाले हैं। क्या आज हम हरियाणा को कवर करने वाले हैं? यहाँ पर क्या क्या चीज़ें फेमस हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें महत्वपूर्ण है उसे हम कवर करने हैं। ठीक है, चलिए, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर करिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए बिना रुके स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या है? हरियाणा। ठीक है, समझ आ रहा है? चलिए हम देख लेते हैं हरियाणा के बारे में। हरियाणा की सबसे पहले देखते हैं राजधानी क्या है। हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। क्या? हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। क्या है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ कहाँ पड़ता है? ये देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे जगह है चंडीगढ़। क्या? ये यहाँ पे जगह है चंडीगढ़। ये देख रहे हैं? आपको मानचित्र में मानचित्र नहीं हो तो आप ले लीजिए, उसमें खाली में भरा करिए। ठीक है, ये क्या है? चंडीगढ़। ये किस में आता है? ये पंजाब में है। ठीक है, चंडीगढ़ किस में है? पंजाब में। समझ में आ गया? चंडीगढ़ क्या है? ये हमारा क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। चंडीगढ़ आप लोग को हमने पिछले वीडियो में कवर किया था कि जो चंडीगढ़ है केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे ये पंजाब का भी भाग नहीं है। क्या? यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू होता है। क्या होता है? राष्ट्रपति शासन लागू होता है। समझ में आ गया? आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, समझ में आ गया आपको? कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। ठीक है, समझ में आ रहा है? उसी के नीचे समझ रहे हैं, उसी के जस्ट बगल में आपको एक पंचकुला जगह। क्या? चंडीगढ़ के बगल में एक जगह है पंचकुला। क्या? चंडीगढ़ के जस्ट बगल आप मैप में देखेंगे तो एक जगह है पंचकुला। कौन सी जगह है? पंचकुला। यहीं पे एक जगह है पंचकुला। कौन सा जगह है? पंचकुला। आपको ध्यान रखना है, क्या है? पंचकुला। कौन सा जगह है? पंचकुला। ठीक है, थोड़ा पेन सही नहीं चल रहा है। क्या है? पंचकुला। कौन सा जगह है? पंचकुला। समझ में आ गया? पंचकुला में क्या है? पंचकुला क्या है? पंचकुला पहाड़ी एरिया। ठीक है, बाकी आप हरियाणा में कोई भी पहाड़ी एरिया नहीं है। ये पंचकुला वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये हमारा क्या है? पहाड़ी एरिया। ठीक है, तो क्या होता है? कालका के बगल में, आपको हमने कालका पढ़ा चुके हैं। क्या? आपको हमने कालका बताया था। कालका क्या है? कालका से कालका हमने आपको बताया था। क्या कह रहा था? कालका हमने आपको बताया था विधिवत तरीके से। यहाँ पे हमने बताया था ना, ये वाला एक जगह है, यहीं पे कालका है। कहाँ? यहाँ। ये कालका है। ये यहीं देख रहे हैं, कालका है। ये देखिए, यहाँ पे ये कालका जगह है। कालका और शिमला रेल मार्ग आपको हमने बता चुके हैं। क्या? कालका और शिमला में रेल मार्ग बताए थे। कालका और शिमला रेल मार्ग ये आपको हमने पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। कालका और शिमला रेल मार्ग जो हमारा यूनेस्को में शामिल है। किसमें? यूनेस्को के धरोहर में शामिल है। ये जगह कौन सा है? कालका जगह। समझ में आ गया? कौन सा जगह है? कालका। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं वाला है। उसी के नीचे हमने क्या देखा? ये पंचकुला। क्या? पंचकुला भी क्या है? पहाड़ियों के लिए फेमस है। यहाँ पे क्या है? हरियाणा में सिर्फ यही ऐसा जगह है जहाँ पे क्या होता है? पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। क्या होती हैं? पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। समझ में आ रहा है? यहीं पे जगह है पंचकुला जहाँ पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, जो कि ये एक पर्यटक स्थल भी है। क्या? यहाँ लोग जाते हैं घूमने के लिए, हरियाणा के लोग। ठीक है, पंचकुला हमारा कवर हो गया। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। पंचकुला से जस्ट थोड़ा सा नीचे आइएगा। पंचकुला से थोड़ा सा नीचे आएंगे आप लोग, क्या करेंगे? पंचकुला से थोड़ा सा नीचे आएंगे। यहाँ पे ये देख रहे हैं, यहाँ पे एक जगह है। क्या है? यहीं पे एक जगह है। क्या है? अम्बाला। क्या? अम्बाला। कौन सा जगह है? अम्बाला। समझ में आ रहा है? अम्बाला। अम्बाला में क्या है? अम्बाला में ही हमारा क्या है? बहुत बड़ी सैनिक छावनी है। क्या? कैंट एरिया। क्या? कैंट एरिया है। क्या है हमारा अम्बाला में? कंटोनमेंट जोन, सैनिक छावनी है। समझ में आ रहा है? आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है, ठीक। आपको हमने पंजाब में एक और चीज़ बताया था। क्या? क्या बताया था? यहीं भी एक जगह है हमारा। क्या है? पटियाला। क्या? अम्बाला से यहीं देखिए, ये वाला जगह है। ये हमने पंजाब में देखा था आप लोग को, ये शायद ध्यान न हो। तो क्या है? पटियाला। क्या?
पटियाला काहे के लिए फेमस है? ये पंजाबी फिल्म सिटी के लिए। काहे के लिए? पंजाब की फिल्म सिटी जो है यहीं डेवलप है। क्या? बहुत अधिक मात्रा में यहीं डेवलप है। समझ में आ रहा है? पंजाब की फिल्म सिटी यहीं डेवलप है। कहाँ? पटियाला में। ठीक है, कहाँ पे? पटियाला में। समझ में आ रहा है? आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, क्या होने वाली? कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। हमने अभी देखा था अम्बाला। क्या? अम्बाला। अम्बाला हमने, और यहीं से यहाँ थोड़ा इधर आइएगा, यहाँ से ये हमारा एक जगह है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र आप लोग तो जानते ही होंगे। क्या कुरुक्षेत्र आप लोग नहीं जानते? कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र क्या है? यहीं पे हमारी क्या हुई थी? महाभारत की लड़ाई हुई थी ना, आपको याद नहीं है? सबसे अधिक दिन तक युद्ध किसमें, कहाँ चला था? सिर्फ जब महाभारत हुआ था तो 18 दिन युद्ध चला था। क्या? सबसे ज़्यादा दिन तक युद्ध कौन चला? महाभारत का युद्ध। महाभारत का युद्ध जो है 18 दिन तक चला। ठीक है, तो क्या है, इसको 18 दिन तक कितने, ये प्रत्येक दिन को क्या पर्व में विभाजित किया गया था? क्या? पर्व में। तो यहाँ कितने पर्व? 18 पर्व। समझ में आ गया? कितने पर्व? 18 पर्व। ठीक है, कितने पर्व? 18 पर्व। ठीक है, आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, आपको ये समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, उसी के यहीं देखिए, ये हमारा हो गया कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र तो आपको देखा। ठीक है, यहीं पे एक जगह है, यहाँ देख रहे, ये वाला जगह हमारा कौन सा है? यहीं पे एक जगह है, कौन सा? करनाल। क्या है? करनाल। कौन सा जगह? करनाल। समझ में आ रहा है? कौन सा जगह है? करनाल। ये काहे के लिए फेमस है? दूध आप लोग समझे हैं? हरियाणा में क्या है, एक बहुत ही विभिन्न तरह की गाय रहती हैं जो काफ़ी दूध देने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्या है? बहुत अधिक दूध हरियाणा की गाय देती हैं। ठीक है, एक हरियाणा की गाय है होल्स्टीन। कौन सी गाय? होल्स्टीन। क्या होती है? होल्स्टीन। होल्स्टीन, ये कौन सी गाय है? ये गाय हमारी 40 लीटर क्या देती है? 40 लीटर दूध देती है। समझ रहे हैं? 40 लीटर दूध। क्या होता है? 40 लीटर दूध दे रही है। समझ रहे हैं? एक टाइम में 40 लीटर दूध। समझ गए? लेकिन यह इससे नहीं रह सकती। ये आपको, ये ज़्यादा गर्मी नहीं बर्दाश्त करेगी, ना ज़्यादा ठंडी बर्दाश्त कर पाएगी। इसके लिए टेम्परेचर को मेंटेन रखना होता है। ठीक है, ये गाय बहुत ही ज़्यादा दूध देती है। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्या आपको अच्छे तरीके से कवर हुआ होगा। ठीक है, अब करनाल हमने क्या, करनाल में क्या है? करनाल में डेयरी उद्योग। क्या है? डेयरी उद्योग का जो है, डेयरी उद्योग अनुसंधान केंद्र है। क्या? डेयरी उद्योग अनुसंधान केंद्र है। समझ में आ गया? डेयरी उद्योग का बहुत बड़ा हब भी है, और डेयरी उद्योग का अनुसंधान केंद्र कहाँ है? करनाल में। क्या आप लोग को शायद याद हो, एक हमारी जो है बहुत ही बहादुर महिला, कौन? बहादुर महिला जो क्या गए, अंतरिक्ष यात्रा पे गई थी। कौन? कल्पना चावला। कौन? कल्पना चावला। समझ में आ रहा है? कौन? कल्पना चावला जी। कौन गई थी? कल्पना चावला। समझ में आ रहा है? कौन गई थी? कल्पना चावला। समझ में आ गया होगा? कल्पना चावला जो अंतरिक्ष पे गई थी, ये कहाँ की रहने वाली थी? ये कहाँ की रहने वाली थी? ये करनाल की ही रहने वाली थी। कहाँ की रहने वाली थी? करनाल की ही रहने वाली थी। समझ में आ गया? ये करनाल की ही रहने वाली थी कल्पना चावला। कौन? कल्पना चावला करनाल की ही रहने वाली। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। करनाल से जस्ट नीचे आइएगा। क्या? करनाल से नीचे आइएगा आप लोग, ये हमारा करनाल होगा। यहीं से आप लोग जब नीचे आएंगे तो एक जगह मिलेगा हमारा पानीपत। कौन सा? ये यहीं एक जगह मिलेगा आपको पानीपत। कौन सा जगह? कौन सा जगह? पानीपत। समझ में आ गया? ये पानीपत। ठीक है, ये हमारा कौन सा जगह है? पानीपत। पानीपत तो आप लोग बहुत सुने होंगे। एक प्रकार समझिए, जो सबसे ज़्यादा युद्ध जो हुए हैं बड़े बड़े, वो इसी एरिया में, क्या ये हरियाणा में ही हुए हैं। आप लोग समझ में नहीं आ रहा कुछ? क्या हुए हैं? सबसे ज़्यादा युद्ध जो है वो हरियाणा में हुए हैं। ये युद्ध का केंद्र देखिए, कुरुक्षेत्र का भी, आप लोग बताइए, कुरुक्षेत्र का भी यहीं युद्ध हुआ, पानीपत का भी युद्ध यहीं हुआ। समझ रहे? तो यहाँ पे बहुत युद्ध हुआ। समझ रहे? क्यों ऐसा, क्यों रीजन था? क्योंकि युद्ध के लिए मैदान, देखिए युद्ध के लिए मैदान जो होता है हमेशा कैसा चाहिए होता है? समतल। क्या? कैसा मैदान चाहिए होता है? समतल। समझ में आ रहा होगा आपको? युद्ध के लिए जो मैदान चाहिए होता है वो समतल चाहिए होता है। कैसा? समतल मैदान। ये वाला इनका जो एरिया है, ये वाला हरियाणा का, ये बहुत ही सूटेबल है। क्या?
बहुत ही सुटेबल है। क्या है? बहुत ही सुटेबल है युद्ध करने के लिए। समझ रहे हैं? क्या होता है, यहाँ पे समतल एरिया ज़्यादा है। क्या? समतल एरिया ज़्यादा है। ठीक है। अब और कहीं जाइए, ये देखिए, और जम्मू कश्मीर क्या है, ऊंचा एरिया है, नीचा एरिया है, तो जो ऊंचे पर रहेगा वो ज़्यादा शक्तिशाली रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, आमने सामने वार। समझ रहे हैं? आप रेगिस्तान में जाइएगा तो भी आप नहीं लड़ पाइएगा, वहाँ पे सैनिक लड़ पाएंगे? आप ही लोग बताइए, वहाँ पे सैनिक लड़ पाएंगे? कोई नहीं लड़ पाएंगे। तो क्या होता है, ये वाला एरिया जो है मनुष्यों के लिए उस समय इतना डेवलप तो था नहीं। क्या इस समय पे जो जितना हथियार बिल्कुल विद्युत तरीके से बनाए जा रहे हैं, इतने विद्युत तरीके से बनाए जा रहे हैं, बताइए। लेकिन पहले क्या था, आमने सामने क्या लड़ाई होती थी मनुष्यों की, भाला, चाकू, तलवार, ये सबसे। तो क्या है, हमारा समतल मैदान में लड़ना युद्ध ज़्यादा सुटेबल होता था। समझ रहे हैं? क्या होता था? ज़्यादा सुटेबल होता था। तो इस वजह से यहाँ पे ज़्यादा युद्ध हुए। समझ में आ गया आपको? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो आप लोग जानते हैं पानीपत का 3 युद्ध आप लोग को याद ही होगा। पानीपत में क्या 3 युद्ध हुए? कौन कौन से? पहला युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध कौन सा? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 1526 ईस्वी में। समझ में आ गया? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 ईस्वी। कब हुआ? 1526 ईस्वी। ये आप लोग को पता ही होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में आया कि नहीं? प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 ईस्वी में। और द्वितीय युद्ध कब हुआ? द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1556 ईस्वी में। कब हुआ? 1556 ईस्वी में। और तृतीय युद्ध कब हुआ? कौन सा युद्ध? तृतीय युद्ध कब हुआ? ये तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1761 ईस्वी में। समझ में आ रहा है? कब हुआ? 1761 ईस्वी में। समझ में आ गया? आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है? क्या आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली? समझ में आ गया ना? चलिए आगे देख लेते हैं। आगे पानीपत में क्या है? पानीपत में तेल शोधक कारखाना भी है। क्या? पानीपत में तेल शोधक कारखाना भी है। क्या है? पानीपत में तेल शोधक कारखाना भी है। समझ में आ गया? पानीपत में क्या है? तेल शोधक कारखाना भी है। समझ में आ रहा है ना? आज आपको अच्छी तरीके से कवर हो रहा होगा। ठीक है? क्या? तेल शोधक कारखाना भी है। ठीक है। और यहाँ आप लोग हम बता ही दिए कि 3 बड़े युद्ध लड़े गए थे। पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और पानीपत का तृतीय युद्ध। ठीक है? आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है? ये हमारा क्या है? ये हमारा पानीपत। ठीक है। पानीपत के यहीं जस्ट थोड़ा सा ऊपर जाइएगा, एक जगह है कैथल। क्या है? एक जगह है कैथल। आप लोग को शायद ध्यान न हो, ये एक जगह है कैथल। कुछ याद आ रहा है कैथल से? कैथल, कैथल, कैथल याद आ रहा है कुछ? यहीं भी एक जगह है कैथल। कौन सा जगह है? कैथल। तो आप एक नाम सुने होंगे, रजिया सुल्तान। क्या? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान क्या थी? पहली महिला शासक। क्या? रजिया सुल्तान जो थी वो पहली महिला शासक थी। रजिया सुल्तान पहली महिला शासक थी। समझ में आ रहा है? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? रजिया सुल्तान पहली महिला शासक थी। क्या है? पहली महिला शासक थी। और ये भी क्या? मुस्लिम महिला शासक थी। क्या? मुस्लिम महिला शासक थी। ठीक है? आपको समझ में आ गया। लेकिन आप लोग ये ध्यान देखिए, देखिए इसकी शादी किसके साथ हुई थी? रजिया सुल्तान की शादी अल्तुतुनिया के साथ। क्या? अल्तुतुनिया के साथ हुई थी कि नहीं हुई थी? देखिए ये क्या हुआ, जब ये इसको रजिया सुल्तान को, ये दिल्ली के जो राजा थे, जो अमीर लोग थे, जो लोग नहीं चाहते थे कि कोई मुस्लिम महिला जो है वो गद्दी पे बैठ के शासक करे। ठीक है? क्या करे? गद्दी पे बैठ के शासक करे। समझ में आ रहा है ना? क्या करे? गद्दी पे बैठ के शासक बनी रहे। तो क्या हुआ, वहाँ के लोगों ने जो है क्या सोचा कि इसको हटाया जाए। क्या? इसको हटाया जाए। समझ रहे हैं? रजिया सुल्तान को हटाया जाए, क्योंकि ये शासक, महिला शासक शोभा नहीं थी। ये क्या करती थी? ये पर्दा प्रथा को त्याग दी थी। क्या? ये पर्दा प्रथा को त्याग के क्या कहते हैं, खुले चोगा पहन के बिल्कुल विधिवत ये दरबारों के बीच में, मतलब दरबारी जहाँ लगती थी वहाँ पे उनके बीच आ जाती थी। समझ रहे हैं?
तो ये पुरुषों की तरह दरबार में आने लगी थी, ठीक है। अब ये क्या, इसकी शादी जो है अल्तुतुनिया से हो गई थी, ठीक है। तो क्या हो गया, ये अल्तुतुनिया कहाँ का था, देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक यहाँ का और रीज़न है, आप लोग समझिए कि यहाँ युद्ध क्यों ज़्यादा हुए। देखिए ये वाला हमारा एरिया हो गया, ये देख रहे हैं, ये एरिया जो है, ये देखिए ये हमारा विदेशों से भी वो है। तो क्या कोई राजा जो आता था, समझ रहे हैं आप लोग, समझिए इसे हम देख लेते हैं बड़े मैप में। देखिए आप लोग समझिए, देखिए ये हमारा एरिया हो गया कौन सा, ये वाला एरिया देख रहे हैं, ये वाला हमारा हरियाणा हो गया, ठीक है। यहाँ से कोई विदेश से राजा आक्रमण करता था। अब जैसे यहाँ पे देखिए कोई राजा है, ठीक है, यहाँ से, तो यहाँ से यदि आप यहाँ आक्रमण करेंगे, ये वाला एरिया, यहाँ पे लड़ाई होगी, तो क्या है वीकेंड में आपको मतलब कि आपको पीछे से सपोर्ट मिलेगा, ठीक है, पीछे सपोर्ट मिलेगा। तो क्या है, पीछे सपोर्ट मिलेगा। अब ऐसे यहाँ भी बाहर के भी राजा आते हैं, यहाँ आक्रमण करते हैं, तो क्या है इन्हें पीछे से सपोर्ट मिलता है, या फिर ये हारने लगते तो ये भाग जाते, क्या ये पीछे भाग जाते, समझ आ रहा है ना कि ये पीछे भाग जाते, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं होना, ठीक है। तो इसीलिए क्या, और ये हमारा एरिया क्या है, न पहाड़ी एरिया है न मैदानी, समझ रहे हो, बिल्कुल एक न, यहाँ पे क्या होता है आप समझिए। और देखिए आगे देखते हैं, ये आप समझिए, ये देख रहे हैं, ये आपको हमने बताया, ये जो एरिया है यहाँ पे देखिए, ये वाला एरिया जो है यहाँ, ये क्या कहता है, ये क्या कहलाता है, ये भिवानी बांगर, बांगर क्या, भिवानी बांगर, भिवानी बांगर कौन सा, यहाँ ये जो एरिया है भिवानी बांगर कहलाता है, क्या, बांगर। अब कहेंगे आप लोग बांगर क्या है, बांगर मतलब समझ रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं आपको, बांगर तो समझ में नहीं आ रहा होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं बांगर खादर और, बांगर खादर और तराई क्षेत्र, क्या, बांगर खादर और तराई क्षेत्र, ठीक है। ये देखिए ये वाला एरिया हरियाणा का, ये कहलाता है हमारा कौन सा क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र कहलाता है बताइए, भिवानी बांगर, ठीक है। तो तराई क्षेत्र का मतलब आप समझिए, तराई क्षेत्र किसे कहते हैं हम लोग ये समझने वाले हैं, क्या, तराई क्षेत्र किसे कहते हैं हम लोग ये समझने वाले, ठीक। तराई क्षेत्र किसे कहते हैं हम लोग ये समझेंगे भाई, तराई क्षेत्र किसे कहेंगे। आप लोग देखिए क्या होता है, कोई एरिया है, ठीक है, जहाँ पे हमेशा बाढ़ ही लगा हो, जैसे देखिए आप लोग के किसी क्षेत्र में बिहार में ज़्यादा बाढ़ आता है, आप लोग समझिएगा। अब जैसे ये एरिया होगा, यहाँ पे क्या है, हमेशा बाढ़ आए, आपके कमर तक हमेशा पानी डूबा रहेगा, आप समझिए। यदि आपके साल भर ये पानी डूबा रहे, 3-4 महीने लगातार डूबा रहे, तो आपके यहाँ फसल कोई होगी, समझ रहे हैं, आपके यहाँ कोई फसल होगी। तो हमारा जब ये वाला एरिया जो समझ रहे हैं, ये जहाँ पे पानी लगातार डूबा रहे, वो वाला एरिया हमारा क्या कहलाता है, तराई क्षेत्र। समझ आपको, अब आपको समझ में आ गया होगा, समझ रहे हैं, तराई क्षेत्र में आपको कोई दिक्कत नहीं। खादर क्या होता है, खादर क्या होता है आप बताइए, खादर क्या होता है, खादर में क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पानी जाता ही नहीं है, क्या, खादर में क्या होता है, बिल्कुल पानी जाता नहीं है, यहाँ पे बाढ़ वगैरह बिल्कुल नहीं आती, जहाँ पे मतलब पानी बिल्कुल रुके ना, समझ रहे हैं, क्या हो, पानी बिल्कुल ना रुके, उसे हम क्या कहेंगे, खादर, क्या कहेंगे, वो कौन सा एरिया कहलाएगा हमारा, खादर, कौन सा एरिया, खादर कहलाने वाला है, ठीक है। कौन सा एरिया कहलाने वाला है, खादर, समझ में आ रहा है ना, कौन सा एरिया, खादर कहलाने वाला है, समझ रहे हैं। और जो बांगर होता है, ये बांगर क्या होता है, बांगर का मतलब है जैसे कि देखिए आपके यहाँ कहीं कहीं यूपी में भी, बिहार में क्या होता है कि पानी जब बरसता है तो वहाँ पानी लग जाता है, या फिर कहीं से नदियाँ में बाढ़ आई, जब बाढ़ आती है नदी में, जब नदी में क्या आई बाढ़, ठीक है, नदी में बाढ़ आ गई, तो जब बाढ़ आई तो पानी क्या होता है, पानी आ गया, ठीक है, मान लीजिए एरिया होगा, पानी यहाँ पे भर गया, ठीक है। और क्या होता है, सिर्फ 10-15 दिन बाद, 10-15 दिन बाद पानी निकल गया, ठीक है। तो 10-15 दिन बाद निकल गया, तो आप समझिए कि जितना भी खाद वगैरह ये सब पूरा बटोर के लाई नदी, क्या हो, नदी लाई, और वो तुम्हारे इलाके में पहुंचा दी, और क्या फिर वो लौट गई, क्या, वो पानी यहाँ रह गया, और क्या हो गया, सूख गई, सूख गया। तो क्या होता है, पूरा जो मटेरियल है यहीं रहना रह गया। तो हमारा सबसे अच्छा जो खेत क्षेत्र है कि वो क्या कहता है, बांगर कहलाता है, समझ रहे हैं। ये कृषि के लिए बांगर क्षेत्र बहुत ही क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो ऐसे एरिया में खेती बहुत अच्छी तरीके से हो जाती है। तो क्या हमारा हरियाणा जो है बहुत ही खेती के मामले में बहुत ही आगे है, समझ में आ रहा है। यहाँ पर आधुनिक खेती भी अच्छी तरीके से की जाती है, समझ में आ रहा है ना, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, समझ में आ गया, समझ में आ गया ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको, समझ में आ गया ना। पानीपत के नीचे यहीं देखिए आप लोग, अब आगे चलिए देख लेते हैं हम लोग, पानीपत के नीचे क्या, पानीपत के नीचे यहीं देखिए, ये पानीपत हमारा हो गया, ये हमारा पानीपत हो गया, समझ में आ रहा है।
ये हमारा पानीपत हो गया। पानीपत के नीचे यहीं एक जगह है, आपको हमने बताया था कौन सा जगह है, अभी कहाँ बताएं। ये कौन सा जगह है, ये हमारा ये रोहतक जगह, कौन सा, रोहतक, कौन सा जगह है, रोहतक, समझ में आ रहा है ना, रोहतक, कौन सा जगह है, रोहतक, रोहतक, समझ में आ रहा है, कौन सा जगह है, रोहतक। जो एशिया का सबसे बड़ा कपड़े का सोल होता है क्या, एशिया का सबसे बड़ा कपड़े का सेल जो होता है वो रोहतक से होता है क्या, सबसे बड़ा कपड़े का सेल जो है वो रोहतक से होता है, समझ में आ गया, वो समझ रहे, बेचा जाता है, समझ रहे, बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पे कपड़े का होल सेल कर सकते हैं, क्या हम होल सेल कर सकते हैं कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा कपड़े का होल सेल होता है, समझ में आ गया, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्या ये आपको समझ में आ गया, ये रोहतक जगह है, ठीक है, रोहतक आपको हमने बता दिया, ये वाला जगह रोहतक है, क्या है, रोहतक, जहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा होल सेल कपड़े का ठीक है मार्केट है, समझ में आ गया। चलिए आगे देख लेते हैं। आप रोहतक के जस्ट क्या है, जस्ट आप लोग क्या करिए, बाएं आइए, क्या बाएं, रोहतक के जस्ट बाएं में आएंगे, क्या रोहतक के जस्ट बाएं में आएंगे, ये देख रहे हैं, रोहतक के जस्ट बाएं में आइएगा तो यहीं पे एक जगह है हिसार, क्या यहीं पे एक जगह है हिसार, समझ में आ रहा है, ये हमारा एक जगह है हिसार, कौन सा जगह है, हिसार, समझ में आ रहा है ना, ये हमारा कौन सा जगह है, ये हमारा हो गया रोहतक, समझ में आ रहा है, ये हमारा रोहतक हो गया, रोहतक के ऊपर ये हमारा पानीपत हुआ था, ठीक है, और ये हमारा हिसार, क्या हिसार, समझ रहे हैं, हिसार काहे के लिए फेमस थे, यहाँ पे भैंस अनुसंधान केंद्र है, कौन सा, भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, हिसार में, कौन सा, भैंस अनुसंधान केंद्र हिसार में, भैंस अनुसंधान केंद्र हिसार में है, समझ में आ रहा है, क्या है, भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ है, हिसार में, कोई दिक्कत, भैंस अनुसंधान केंद्र हिसार में है, ठीक है, समझ में आ रहा है। और शेरशाह सूरी कहाँ का था, शेरशाह सूरी बिहार का क्या था, बिहार का, इसने क्या बनवाई थी, क्या बनवाई थी, शेरशाह सूरी क्या बनवाया था, ये ग्रांड ट्रक रोड, क्या शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रक रोड बनवाया था, कौन सा रोड, शेरशाह सूरी ने, शेरशाह सूरी ग्रांड ट्रक रोड, समझ में आ रहा है, ग्रांड ट्रक रोड, ये आपको हिसार क्लियर हुआ होगा, समझ में आ गया, हिसार बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहीं दिल्ली के एनसीआर एरिया में एक जगह है फरीदाबाद, आपको ध्यान हो, क्या फरीदाबाद, क्या फरीदाबाद, फरीदाबाद, समझ में आ गया, कहाँ पे है, दिल्ली के जस्ट बगल में एनसीआर वाला एरिया है, ये वाला एरिया देख रहे हैं, कौन वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये देख रहे हैं, ये वाला एरिया, यहाँ पे कहाँ है, एक जगह है हमारा, यहीं पे बगल में हमारा, क्या फरीदाबाद, क्या फरीदाबाद, कहाँ पे, ये वाला एरिया देख रहे हैं, ये यहीं पे हमारा फरीदाबाद है, समझ में आ गया, कौन सा है जगह, फरीदाबाद, क्या है, फरीदाबाद, आप लोग नाम सुने होंगे, ये हमारा इंडस्ट्रियल के मामले में बहुत फेमस है, क्या है, इंडस्ट्रियल के मामले में, औद्योगिक के मामले में बहुत फेमस है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, बड़े बड़े उद्योग लगाए गए हैं, कहाँ पे, फरीदाबाद, क्या फरीदाबाद में, समझ में आ गया। और उसी के जस्ट हमारा एनसीआर में ही आता है गुड़गांव, आप लोग को शायद पता हो, क्या आता है जगह, गुरुग्राम, गुरुग्राम, समझ में आ रहा है, समझ में आ गया ना, कहाँ पे है ये, देखिए ये यहाँ पे मान लीजिए कि ये यहाँ पे देखिए, कहाँ पे देखें, ये बगल में देखिए थोड़ा सा, फरीदाबाद के बगल में, क्या फरीदाबाद की ये थोड़ा सा देखिए, ये वाला जगह, ये वाला एरिया, रुक जाइए, ये वाला एरिया देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाला एरिया कहाँ है, ये एरिया क्या है हमारा, ये हमारा गुरुग्राम, क्या गुरुग्राम, क्या है गुरुग्राम, पहले इसका नाम क्या हुआ करता था, पहले गुड़गांव हुआ करता था, क्या हुआ करता था, गुड़गांव, कौन सा नाम, गुड़गांव हुआ करता था, समझ में आ रहा है, क्या हुआ करता था, गुड़गांव, इसका पहले नाम क्या हुआ करता था, गुड़गांव, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले गुड़गांव हुआ करता था, आज के टाइम पे गुरुग्राम करते हैं। ये हमारा कौन सा एरिया है, ये एनसीआर वाला एरिया है, समझ में आ गया ना, ये एनसीआर वाला एरिया हमारा यही है, क्या ये हमारा एनसीआर में आते हैं, एनसीआर में, ठीक है, ये हमारे एनसीआर में आते हैं, नोएडा भी हमारा क्या होता है, एनसीआर में ही आता है, क्या नोएडा भी हमारा एनसीआर में ही आता है, ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होना, ठीक है, ये हमारा गुरुग्राम हो गया, ठीक है, गुरुग्राम में क्या है, एनसीआर का आप लोग समझ रहे मतलब क्या होता है, एनसीआर का मतलब समझ रहे होंगे, नहीं बाद में कहेंगे बताए नहीं, क्या होता है, नेशनल कैपिटल रीजन, क्या नेशनल कैपिटल रीजन यानी राष्ट्रीय राजधानी
क्षेत्र। क्या? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। एनसीआर का मतलब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। समझ में आ गया? कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। गुड़गांव में क्या है? एक मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र है। क्या? मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ है? क्या है गुड़गांव में? मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र। कुछ समझ में आया? मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पे है? ये गुड़गांव में। कहाँ पे है? ये गुड़गांव में। समझ आ रहा है? मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ है? गुड़गांव में, ठीक है। गुड़गांव में क्या है? एक चीज़ और है, यहाँ पे एनएसजी कमांडो का मुख्यालय है। क्या? एनएसजी किसका? एनएसजी कमांडो का मुख्यालय। किसका? एनएसजी कमांडो का मुख्यालय कहाँ है? एनएसजी कमांडो का मुख्यालय कहाँ है? ये हमारा गुड़गांव में है। कहाँ पे है? गुड़गांव। प्रेजेंट टाइम में इसका क्या नाम है? गुरुग्राम। क्या है? प्रेजेंट टाइम में गुरुग्राम। समझ में आ रहा है? प्रेजेंट टाइम में गुरुग्राम है, ठीक है। गुरुग्राम में एक जगह और है। कौन सा जगह? आप लोग को बताते हैं हम। कौन सा जगह है भाई? गुरुग्राम में एक जगह है सुल्तान पच्छी विहार। क्या? एक सुल्तानपुर पच्छी विहार कहाँ पे है? आप लोग बताइए। क्या? सुल्तानपुर पच्छी विहार कहाँ पे है? सुल्तानपुर पच्छी विहार। सुल्तानपुर पक्षी विहार कहाँ पे है? आपको ध्यान रखना है। कहाँ पे है? गुड़गांव में। कहाँ पे? सुल्तानपुर पक्षी विहार गुड़गांव में है। समझ में आ रहा है? आपको ध्यान रखना है अच्छी तरीके से, ठीक है। क्या है? सुल्तानपुर पक्षी विहार कहाँ पे है? गुड़गांव में, ठीक है। कहाँ पे है? गुड़गांव में। सुल्तानपुर पक्षी विहार गुड़गांव में, ठीक है। बिल्कुल अच्छी तरीके से विधिवत तरीके से आपको क्लियर हो रहा होगा, हम आशा कर रहे हैं, ठीक है। और ना आए तो आप कमेंट करिए, आपका कमेंट में उत्तर दिया जाएगा। बिल्कुल आपको निश्चित इस चीज़ में रहना है, ठीक है। आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है। यमुना नदी देखिए, ये वाला आप लोग ध्यान दिए थोड़ा सा। ये देखिए, ये हमारा यमुना नदी कहाँ से जाती है? ये देखिए, ये देख रहे हैं? ये हमारा यहीं से, या ये देखिए, ये हमारा दिल्ली के बगल में है। ये दिल्ली से होकर सटके हरियाणा से ये हमारा क्या आती है? कौन सी नदी? ये हमारी यमुना नदी प्रवेश करती है। क्या? यमुना नदी। यमुना नदी इस टाइम में क्या है? बहुत ही गंदगी हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एनसीआर रीजन में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री एरिया हो गया। क्या? ये बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरिया हो गया है। इस वजह से जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी है। समझ आ रहा है? क्या हो गया? बहुत ही गंदी हो गई हमारी यमुना नदी, ठीक है। तो आपको हरियाणा से सट के, दिल्ली से सट के बॉर्डर से ये चली जाती है क्या? हमारी यमुना नदी, ठीक है। कौन सी नदी? यमुना नदी। समझ में आ गया? चलिए आगे देख लेते हैं। आप लोग बताइए, ये क्या है? कहाँ से गिरा हुआ? देखिए, समझिए। देखिए, आप लोग बताइए। ये देखिए, ये हमारा हरियाणा हो गया, ठीक। ये हमारा हरियाणा हो गया। आपको दिल्ली देख रहे हैं? ये वाला एरिया दिल्ली हम अगले टॉपिक में करेंगे, फिर भी देख लेते हैं। ये दिल्ली देख रहे हैं? दिल्ली देख रहे हैं? ये हरियाणा से कितनी तरफ से घिरा हुआ है? आप लोग बताइए। देख रहे हैं? 3 तरफ से। क्या? देखिए, ये देखिए, इस साइड से भी घिरा हुआ है। आप ही लोग बताइए, हम नहीं कुछ बोल रहे हैं। ये देखिए, इधर से भी घिरा हुआ है। क्या हुआ है? इधर से भी घिरा हुआ है, इधर से भी देखिए, इधर से भी घिरा हुआ है, इधर से भी। इधर से क्या है? ये यूपी का बॉर्डर, यही नोएडा से बॉर्डर लगा था। क्या? नोएडा। कौन सा जगह? नोएडा। समझ आ रहा है? नोएडा, ठीक है। क्या है? नोएडा। समझ में आया? तो क्या है? ये दिल्ली जो है वो कितनी तरफ से घिरा हुआ है? हरियाणा से कितने तरफ से घिरा हुआ है? 3 तरफ से। कितने? 3 तरफ से हरियाणा से घिरा हुआ है। समझ में आ रहा है ना? कितने तरफ से? 3 तरफ से हरियाणा से घिरा हुआ है। ये आपको एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। क्या? आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। समझ आ गया? कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। क्या? आगे देख लेते हैं। अब क्या करते हैं हम लोग? एक बार समरी कर लेते हैं कि हमारा कौन सा जगह कहाँ पे है। क्या? एक बार हम समरी कर लेते हैं कि हमारा कौन सा जगह कहाँ पे है। क्या है? कौन सा जगह कहाँ पे है, ठीक है। क्या करते हैं हम लोग? समरी कर लेते हैं कि कौन सा जगह हमारा कहाँ पे है। देखिए,
आप लोग को हमने बताया था कि यहाँ पे देखिए ये वाला हमारा जगह क्या है, यहाँ पे हमारा क्या है, अम्बाला। क्या ये हमारा कौन सा जगह हो गया, ये हमारा अम्बाला। कौन सा जगह हो गया, अम्बाला। समझ आ रहा है ना, ये कौन सा जगह है, अम्बाला। ये हमारा कौन सा जगह हो गया, अम्बाला। अम्बाला के जस्ट नीचे आपको हमने बताया था कुरुक्षेत्र। क्या यहीं पे क्या हमारा एक जगह है, कुरुक्षेत्र। क्या है, कुरुक्षेत्र। समझ आ गया, कौन सा जगह है, कुरुक्षेत्र। क्या है, कुरुक्षेत्र। कौन सा जगह है, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के जस्ट बगल में यहाँ पे हमारा एक जगह है, करनाल। कौन सा जगह है, करनाल। समझ आ गया, कौन सा जगह, करनाल। समझ आ गया। करनाल से जस्ट नीचे आइएगा, आप लोग को एक जगह मिलेगा, पानीपत। कौन सा जगह, पानीपत। क्या है, पानीपत। पानीपत, ये आपको हमने बताया कौन सा जगह है, पानीपत। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होना। ठीक है, और पानीपत से जस्ट नीचे आइएगा आप लोग, थोड़ा सा हट के देखिए, यहाँ पे ये वाले ये देख रहे हैं, यहाँ पे एक जगह है क्या, रोहतक। कौन सा जगह है, रोहतक। क्या है, रोहतक। ये आप समरी बिल्कुल कर लीजिए, बिल्कुल अच्छी तरीके से, आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, आपको दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। रोहतक हो गया हमारा। और यहीं देखिए ये वाला रीजन, यहाँ पे क्या हमारा, ये देखिए ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा गुड़गांव हो गया। क्या, ये हमारा गुरुग्राम। क्या आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में क्या नाम है, गुड़गांव। ये हमारा क्या हो गया, यहीं है बगल में बताया था हमने, क्या है, फरीदाबाद। ये किस रीजन में आते हैं, किस रीजन में आते हैं, ये हमारे एनसीआर रीजन में, कौन, नेशनल कैपिटल रीजन में आते हैं। समझ आ गया। यहीं देखिए ये करनाल के यहीं जस्ट बगल में एक सामने देखिए, यहाँ पे करनाल में ये कौन सा हमारा जगह था, आप लोग को हमने बताया था कौन सा जगह था, ये हमारा कैथल। कैथल, कैथल काहे के लिए फेमस था, कैथल में रजिया सुल्तान की डाकुओं ने क्या कर दी थी, हत्या। कैथल में डाकुओं ने मिलकर हत्या कर दी थी, ये अपने प्रेमी से, क्या, प्रेमी के साथ, प्रेमी कौन, अल्दुतुनिया के साथ। किसके, अल्दुतुनिया के साथ फिर से क्या होता था, वो पूरे पंजाब में कब्जा करने, क्या, पंजाब में कब्जा करने आ रही थी। समझ रहे हैं, ये पंजाब वाला एरिया पे कब्जा करने आ रही थी। और क्या है, यहाँ के जो दिल्ली के राजा सामंत थे, वो सब पूरा ये सब इनके ऊपर अटैक करके इन्होंने भेज कर डाकुओं से इनकी हत्या करवा दी। किसकी, रजिया सुल्तान की हत्या करवा दी। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, आपको हमने यही बताया था एक जगह हिसार। क्या, हिसार। हिसार काहे के लिए फेमस था, हिसार बताइए आप लोग, हिसार जगह बताया था हमने, हिसार काहे के लिए फेमस था। यहाँ पे भैंस अनुसंधान केंद्र। क्या, यहाँ पे भैंस अनुसंधान केंद्र। क्या, भैंस अनुसंधान केंद्र। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, और लास्ट में आप लोग एक चीज़ और ध्यान रखिए, थोड़ा सा महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए यहीं पे क्या है, आपको रेवाड़ी जानते हैं, रेवाड़ी थोड़ा पढ़ लीजिए आप लोग, ये रेवाड़ी जगह है। क्या, रेवाड़ी। रेवाड़ी में क्या है, रेवाड़ी ज़िले में एक नया इंडस्ट्रियल एरिया कुछ दिन से डेवलप हुआ है, बहुत अच्छी तरीके से, अब तो बहुत अच्छी तरीके से डेवलप हो चुका है। उसका नाम क्या है, बावल। क्या है, बावल। कौन सा जगह है, बावल। समझा गया, कौन सा जगह, बावल। कौन सा जगह है, बावल। ठीक है, यहाँ पे आप बहुत ही विधिवत तरीके से, आपको इंडस्ट्रियल एरिया बन गया। ठीक है, समझ आ गया, हमको कोई दिक्कत नहीं होने वाली होगी। ठीक है, हमने जितने भी अच्छे टॉपिक थे, जितने भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक थे, वो सब हमने कवर किया। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, चलिए बाय बाय, जय हिंद। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ठीक है, बाय बाय, जय हिंद। क्या, बाय बाय, जय हिंद। भारत माता की जय। क्या, भारत माता की जय।